इस वक्त केंद्रीय कार्यालय दशा में है और आज श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम किया गया। हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर अरविंद राजभर जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज इस श्रद्धांजलि सभा में तमाम लोग उपस्थित हुए, क्या कुछ दो शब्द बताना चाहेंगे? देखिए, हमारी दादी माता जो विगत 11 तारीख को असमय मृत्यु उनकी हुई और मूलतः हम लोग अपने पैतृक निवास से ही सारा कार्यक्रम चला रहे हैं। हम लोगों ने इस चीज़ का महसूस किया कि हमारे कार्यकर्ता जिनके आशीर्वाद से आज यहाँ तक सब कुछ पहुँचा हुआ है, कहीं न कहीं एक वीर सपूत माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को जन्म दे करके हम तो ये कहेंगे अपनी दादी माता जी को कि ये दादी माता नहीं, ये राजमाता है। हम इनको राजमाता जितना देवी राजभर के नाम से हम संबोधित करेंगे, क्योंकि एक ऐसे नेता को जन्म दिया जिन्होंने इस देश के गरीबों की आवाज़ बने, गरीबों की आवाज़ को उन्होंने उठाया। और ऐसी राजमाता का असमय जाना कहीं ना कहीं हमारे सभी कार्यकर्ता मर्माहत थे। और हम लोग गांव पर थे तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से, ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से जा रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि हमारी दादी माता जी की अंतिम इच्छा थी कि हमारी श्रद्धांजलि जब भी हमारी मृत्यु हो तो एक बार जरूर कार्यालय पर हो। तो उसी दृष्टिकोण से कार्यालय पर रखा गया था। हजारों कार्यकर्ता और जो भी हमारे एनडीए के साथी हैं सभी लोगों ने आकर के पुष्प अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा में लोग आए और सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ होकर के 2 मिनट का मौन रख कर के दादी माता के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी किया लोगों ने। और दादी माता इसी कार्यालय पर रहती थीं, जितने कार्यकर्ता आते थे सबसे मिलती भी थी और बार बार पूछा करते थे। जब भी कोई कार्यकर्ता उनके सामने जाता था, पदाधिकारी जाता था, पूछते थे, हालचाल पूछते थे, खाना खाए कि नहीं खाए, पानी पिए कि नहीं पिए। जरा सा कार्यकर्ता हमारा मायूस रहता था किसी स्थिति परिस्थिति को लेकर के, तो उसके हौसले को भी बढ़ाने का काम करती थी। और इसके साथ साथ सभी लोगों से मिलजुल करके मिलती रहती थी और कहती रहती थी कि हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ना। जब भी कोई गरीब पीड़ित व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो उसकी जाति मत पूछना, सिर्फ उसकी समस्या पूछ करके उसका समाधान करके उसको संतुष्ट करके ये बता देना कि इस धरती पर कोई ना कोई एक नेता है जो समस्त गरीबों की बात सुनता है और उनके साथ न्याय करता है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और हमारी दादी हम लोगों की प्रेरणा स्रोत थी। जब भी हम लोग कोई काम करते थे या कोई भी शुरुआत करते थे तो हम सभी लोग दादी का आशीर्वाद लेकर के ही उस काम को की शुरुआत करते थे और दादी के आशीर्वाद से वो काम पूरा भी होता था। हम लोग इससे बहुत आहत हैं। हमने इस चीज़ का महसूस किया कि हमारे कार्यकर्ता भी, जब हमारे नेता, हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारी, जब सभी लोग आहत हैं दादी के असमय जाने से, तो हमारे कार्यकर्ताओं का क्या हाल है। सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को भी मिला कि बहुत सारे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश नहीं देश में जहाँ तक सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोग हैं, जिस प्रकार से एक दिन लोगों ने शोक व्यक्त किया फेसबुक के माध्यम से, अपने अपने अंदाज में लोगों ने शोक व्यक्त किया कि कहीं ना कहीं हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता के मार्गदर्शक, उनको समय समय पर सुझाव सलाह देने वाले, जब भी कहीं ना कहीं उनके अंदर निराशा या मायूसी आती थी तो हमारी दादी कहीं ना कहीं नेताजी के हौसले को बढ़ाने का काम करती थी। और हमारा मानना ये है कि दादी का जाना कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए बहुत दुखद है। लेकिन हम सब लोग प्रयास करेंगे कि दादी जब तक रहीं हम लोगों के बीच में, लगभग 85 साल की अवस्था पूरा किया उन्होंने। जाते जाते उन्होंने कहा, हम लोगों से ये बात स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा शरीर मृत होगा लेकिन हम आशीर्वाद स्वरूप अपने हर कार्यकर्ता के साथ रहेंगे। एक चीज़ सर, कहा जाता है कि भगवान जो है सबके भाग्य विधाता है, लेकिन परमात्मा देखा जाए तो इंसानों के अंदर, जैसे कि आप दादी माँ की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक साक्ष्य प्रमाण भी है कि हर एक कार्य जो किए जाते थे घर में, जो आपके
कार्य होते थे तो कहीं ना कहीं दादी माँ के वो प्रयासों से कार्य सफल हुआ नजर आता था। जो भी कार्य अटकलें थी वो कार्य सफल भी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक परमात्मा का निवास पहले से ही दादी माँ की नज़र में थी। देखिए, हम लोग तो बचपन से देखे हैं दादी जी को, और पिताजी के द्वारा जब बताया जाता है या दादाजी के द्वारा जब बताया जाता है तो हाड़ मांस का सिर्फ शरीर नहीं था हमारे दादी का, ये कहीं ना कहीं एक देवी स्वरूप थी। जो भी काम असंभव होना होता था, दादी का आशीर्वाद लेके निकलते थे, वो संभव में परिवर्तित होता था। हर विकट से विकट स्थिति में दादी हर कार्य को सार्थक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास उन्होंने किया। इसीलिए कहीं न कहीं हमारे माननीय नेताजी के भी आप बयान सुने होंगे कि हमारे सब कुछ, हमारे भगवान, हमारे देवी, हमारे देवता, सब कुछ हमारे माता पिता हैं। तो हम तो दादी जब जीवित थीं तो हम लोगों से हमेशा कहती थी, इसी कार्यालय पर हमसे कहती थी, हमसे कहती थी कि बच्ची जब हम मर जाए तो हम तोलों के साथे रह। जिस दिन अंतिम सांस ले रही थी हमारी दादी माता, उस दिन मैं मिलने के लिए गया हुआ था। मैं अपने क्षेत्र से प्रचार करके जब हमको सूचना मिली कि दादी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हैं और हमको याद कर रही थी, मैं गया। उन्होंने उसी बेड पर लेट करके जो अंतिम सांस ली थी, उन्होंने माथे पर चंदन लगाया और आशीर्वाद दिया और कहा भी, एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है, उन्होंने कहा भी कि हम अपने लाल को जिता करके ही जाएंगे, जैसा कि उनका स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ उन्होंने जब उस अवस्था में भी इस बात को उन्होंने कहा कि सीना तान के हमेशा रहना, अपने हौसले को कभी झुकने मत देना, सदैव आगे बढ़ते रहना, हम एकदम सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। एक और बात, अभी हम लोग कल घर पर थे, रात्रि के समय लगभग 1:30 बजे लोगों का आवागमन बंद हुआ। 2:30 बजे पता नहीं क्यों हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद दादी माता हम लोग को बुला रही हैं नीचे। हमारा पूरा परिवार जब जहाँ पर चित्र लगाया गया है दादी का, वहाँ गए तो एक दिया था, जो दिया बुझ गया था, और मैं खुद देखा था, हमारी वाइफ ने देखा, हमारी माताजी ने देखा कि वो दिया बुझ गया था। लेकिन जैसे ही हम लोग नीचे गए, देखिए कि उस दिए में तेल भी था और दिया जल भी रहा था। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को महसूस किए कि हमारी दादी माता अमर हैं, अजेय हैं, वो हम लोगों के साथ सदैव रहेंगे। आखिरी शब्द एक बार बेड से साझा की आपके दादाजी से, आखिरी वो बात बयान क्या था? हमारे दादाजी को हमारी दादी ने जब हॉस्पिटल में हाथ पकड़ कर उन्होंने कहा कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन आपको बच्चों का ध्यान रखना है और बच्चे के हौसले को बढ़ाते रहना है। हर कठिन से कठिन परिस्थिति में बच्चों के साथ खड़े रहिएगा, और इसके साथ साथ आप कभी भी चिंतित मत होइएगा, हम सदैव आपके साथ रहेंगे। जिस दिन दादी की पार्थिव शरीर लखनऊ से घर हमारे गांव फतेहपुर कटौना पहुंचा था, हम सभी लोग रो रहे थे, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि हमारी दादी हमारे बीच से जा रही हैं, और हमारे दादाजी हौसला दे रहे थे, कभी हम हैं ना, क्यों परेशान हो तुम लोग। ये 85 साल की अवस्था इन्होंने पूरा किया है, अभी हम हैं, आगे तक हम लेकर के चलेंगे। तो हम सभी लोग धन्य हैं, अपनी दादी को पा करके धन्य रहे, उनका आशीष मिलता रहा। और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि जब तक हमारे अंदर प्राण रहेगी तब तक हमारे दादी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा। अब इसमें दादी जी को कैसे यादगार पल बताएंगे, कैसे आप महसूस करेंगे? हमारी दादी जी का हमेशा कहना था कि हमारी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा थी कि एक मंदिर बनवाने की गांव में। मेरे गांव में एक छोटा सा मंदिर है, और दादी की इच्छा थी कि वहाँ मंदिर के बगल में ही हमें भी स्थान देना, और अपने खेत में, ताकि समय समय पर जब भी तुम लोग निकलो किसी काम में तो हम तुम लोगों के साथ रहें। तो अपने दादी को याद करने के लिए, उनकी याद में हम ज़रूर अपने गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे, और दादी माता को उसमें मूर्ति लगवाएंगे, और हर साल पुण्यतिथि के तौर पर अपनी दादी को हम लोग याद करेंगे। और दादी जी के प्रेरणा के आधार पर हम अपनी पार्टी की तरफ से हम प्रयास करेंगे कि जो गरीब असहाय बच्चियां हैं, लड़कियां, उनको हम निःशुल्क पढ़ाने का बंदोबस्त कर सकें, ताकि दादी माँ का सपना भी साकार हो, उनका सपना भी साकार हो। और इसके साथ साथ जब वो देखें तो वो ये कहें कि हमने जो ज्ञान दिया था अपने बच्चों को, जो संस्कार दिया था अपने बच्चों को, ये बच्चे उस प्रक्रिया को, उस परंपरा को आगे बढ़ाएं।